Hello everyone. Today we will learn about subdivision of tracheophyte is Sphenopsida. This is the third number subdivision of tracheophyte vascular plants की नंबर 3 सबडिवीज़न जिसको हम ट्रेक्योफाइट्स कह रहे हैं उसकी सबडिवीज़न बात करेंगे स्फेनोप्सिडा पे। तो स्फेनोप्सिडा जो सबडिवीज़न है इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं। अब हॉर्स टेल इसको क्यों कहते हैं, इसमें एक लिविंग जो प्लांट आता है उसको कहते हैं इक्विस्टम। इक्विस्टम जो प्लांट है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इक्वास मीन्स हॉर्स एंड सीटा मीन्स ब्रिस्टिल। जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो हॉर्स का टेल पे जो ब्रिस्टिल जो हेयर्स होते हैं उनकी मानंद है, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है स्फेनोप्सिडा। आप इसकी शक्ल भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके ऊपर जो टर्मिनल पोर्शन जो स्ट्रोबिलस है उस पर भी ब्रिस्टिल लाइक जो है मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा की इवोल्यूशन लेट डेवनियन पीरियड में देखी जा सकती है। अगर फॉसिल रिकॉर्ड को देखा जाए और लेट डेवनियन पीरियड्स में इनके फॉसिल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि ये प्लांट्स लेट डेवनियन पीरियड्स में मौजूद थे। दूसरी बात करें कि ये मेजर कंपोनेंट थे डेवनियंस के बाद कार्बोनिफेरस पीरियड जो आता है, कार्बोनिफेरस में ये डोमिनेंट प्लांट्स थे। और उसके बाद जो कार्बोनिफेरस के बाद जैसे ही पैलाजोइक एरा की एंड होने लगी और मेसोजोइक की तरफ हम जाने लगे तो तब इनकी जो है डिक्लाइन, इनकी जो है डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वन लिविंग इनका जीनस है वो इक्विस्टम है, वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, मगर जो एंशियंट जो फॉसिल रिकॉर्ड में प्लांट मिलते हैं वो लार्ज प्लांट थे। आज हम जो कोयला यूज़ कर रहे हैं, अभी जो कोयला हम यूज़ कर रहे हैं, जो थर्कोल से कोयला निकल रहा है या बाकी जो इलाके वर्ड्स के हैं वहाँ से जो कोयला निकल रहा है, ये जो कोयले की प्रोडक्शन है ये स्फेनोप्सिडा के जो बड़े बड़े प्लांट्स थे उनकी डेड बॉडी है, उनकी फेसर जो फॉसिल बॉडी है और जो कि कोयले की शक्ल इख्तियार कर गई थी फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस में। आज जो कोयला हम यूज़ कर रहे हैं वो स्फेनोप्सिडा के प्लांट्स की प्रोडक्शन है। अगर आप स्फेनोप्सिडा के प्लांट्स की बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर मार्फोलॉजी हम ये टेक्निकल लफ्ज़ यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। अगर स्फेनोप्सिडा की मार्फोलॉजी आप देखेंगे तो इनकी जो प्लांट बॉडी है, इनका जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम हॉलो है, अंदर से खाली है। जैसे बांस का लकड़ा अंदर से खाली होता है, ऐसे इनका स्टेम जो है क्या है, अंदर से खाली है। और स्टेम क्या है, जॉइंटेड स्टेम है और हर एक जॉइंट पे वर्ल्ड्स ऑफ लीव्स मौजूद हैं। मैंने लीव्स के टाइप्स आपको बताए थे। एक होता है सिंपल, और दूसरा होता है कंपाउंड। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अब देखें कि जो सिंपल लीफ है उसमें आपको पत्ता कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, और जो कंपाउंड है, जो सिंपल लीफ है उसका आप अगर ये फ्लेंटेड पोर्शन जिसको हम लीफ लेमिला या लीफ मार्जिन कहते हैं, ये डिवाइड नहीं है, नॉट डिवाइडेड। मगर आप इसका कंपाउंड लीफ का अगर देखेंगे, इसका जो लीफ मार्जिन है वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू पीसेस है। और इन पीसेस को कहेंगे हम लीफलेट्स। इन पीसेस को हम क्या कहेंगे, लीफलेट्स। जिन पत्तों में लीफलेट्स मौजूद होगा उनको हम कहेंगे कंपाउंड लीफ, और जिनमें लीफलेट्स मौजूद नहीं होगा, एक फ्लेंटेड मार्जिन होगा, तो उनको हम कहेंगे सिंपल लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ आप अगर इसको देखेंगे, जो सिंपल लीफ है इसका अगर स्टॉक देखेंगे तो इसको कहेंगे हम पिट्यूल। और जो लीफलेट्स जिस जगह पे लगे हुए हैं तो इस स्टॉक को हम कहेंगे रेकस। ठीक है, लीफलेट्स मीन्स के कंपाउंड लीफ में जहाँ पे लीफलेट्स लगे होते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेकस।
तो ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ की बात हो गई। के बाद हमने अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पढ़ी थी, जिसको हम फाइलाटेक्सिस कहते हैं। हमने कहा था कि अगर एक स्टेम के एक नोड, आपको पता है कि नोड जहाँ से पत्ता अराइज हो, जहाँ से लीव अराइज हो, अगर एक नोड पे एक पत्ता मौजूद होगा तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट। इस पोजीशन को हम कहेंगे अल्टरनेट पोजीशन। अगर एक नोड पे दो पत्ते होंगे, एक नोड पे दो पत्ते होंगे तो इस पोजीशन को हम कहेंगे अपोजिट। ये पोजीशन हो जाएगी अपोजिट। अगर एक नोड पे दो से ज़्यादा पत्ते होंगे, इस पोजीशन को हम कहेंगे वर्स। कहने का मकसद ये है कि अगर एक जॉइंट पे या एक नोड पे बहुत ज़्यादा पत्ते मौजूद हैं तो इस पोजीशन को हम वर्ल कहेंगे। स्फेनोप्सीडा का जो हॉलो स्टेम है और जॉइंटेड स्टेम है, मीन्स कि जॉइंट मौजूद है। जैसे गन्ना देखा है, गन्ने पे किस तरीके से जॉइंट मौजूद होते हैं, ऐसे ही इसमें जॉइंट मौजूद है और हर जॉइंट पे पत्ते बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, दो से ज़्यादा पत्ते मौजूद हैं, तो इन पत्तों की पोजीशन को हम वर्ल कहेंगे। तो जॉइंटेड स्टेम है और वर्ल ऑफ लीव्स मौजूद है, मीन्स कि हर जॉइंट पे दो से ज़्यादा पत्ते मौजूद हैं। अगर इनके आप ओल्ड प्लांट की बात करेंगे तो ओल्ड प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। क्यों नज़र आएगी सेकेंडरी ग्रोथ? क्योंकि जो ओल्ड प्लांट है उनमें कैम्बियम मौजूद था, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद था, इसलिए उनमें जो है विड्थ जो है डायमीटर में ग्रोथ नज़र आई थी। मगर जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं उनमें जो है कैम्बियम मौजूद नहीं है, तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है और इसमें होमोस्पोरस होती है। आज हमने पढ़ा स्फेनोप्सीडा के बारे में। हमने कहा कि स्फेनोप्सीडा में एक लिविंग जेनिरा है, एक लिविंग जीनस है जिसको इक्विस्टम कह रहे हैं, और जो स्फेनोप्सीडा के प्लांट्स आज जो हम कोयला यूज़ कर रहे हैं वो इनकी वजह से यूज़ कर रहे हैं। स्फेनोप्सीडा के जो प्लांट्स हैं उनकी जॉइंटेड स्टेम है और हॉलो स्टेम है और वर्ल ऑफ लीव्स मौजूद है। जो पुराने हैं उनमें कैम्बियम मौजूद था और जो नए जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं उनमें कैम्बियम मौजूद नहीं था। मीन्स रिसेंट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, मगर एंशिएंट में सेकेंडरी ग्रोथ थी। थैंक यू सो मच।